प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज की इस वीडियो में हम अपने पुराने लेसन को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लिया था क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस और इन्वायरमेंट। और इसमें जो हमारा चैप्टर था वो था ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि इस चैप्टर का हमने कुछ पार्ट पढ़ा था, पार्ट 1 में हमने कुछ हिस्सा इसका पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है यातायात, आने जाने का साधन। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट वो जरिया है, यातायात वो जरिया है जिससे लोगों को और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। In the early days, it took a great deal of time to travel long distance. People had to walk and used animal to carry their goods. पुराने वक्त की अगर बात करेंगे तो एक लंबा रास्ता तय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता था। लोग अपनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। लेकिन पहिए की खोज ने ट्रांसपोर्ट के जरिए को बहुत ही ईजियर बना दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं वो उसमें बहुत ही बदलाव आ गया है। लेकिन फिर भी आजकल लोग एनिमल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। In our country, donkeys, mules, bullock and camels are common. अब जो लोग बोझा ढोने के लिए जिन एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं वो है डंकीज, मूल्स, खच्चर, गधे, बैलगाड़ी एंड कैमल्स आर यूज्ड इन द इंडस माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। इल्मास आर यूज्ड एज आर याक इन तिब्बत। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पर इल्मास एक जानवर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है सामान ढोने के लिए, और याक का तिब्बत में किया जाता है। द अर्ली ट्रेडर फ्रॉम द अदर कंट्री यूज्ड टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया। कहता है जो अर्ली ट्रेडर थे, तिजारत करने वाले लोग थे, उनको बहुत टाइम लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए जाने के लिए। दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट। वो किस रास्ते से जाते थे? सी रूट या लैंड रूट से। एरोप्लेन है मेड ट्रेवल फास्टर। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का जो जरिया आया है एरोप्लेन्स, उसने यातायात की मान जाने के साधन को बहुत ही ईजियर बना दी है। नो इट टेक्स 6 to 4 hours टू ट्रेवल, 6 to 8 years टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। अगर हमें अब यूरोप में जाना हो हिंदुस्तान से तो हमें 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन पहले महीनों का समय लग जाता था। 4 major means of transport are roadways, railways, waterways and airways। और ट्रांसपोर्ट के 4 मेजर मीन्स जो है वो कौन कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज। रोडवेज होता है जो सड़क का रास्ता होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और रोड, दे कैन बी मेटल्ड एंड नॉन मेटल्ड। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किए जाने वाला साधन है ट्रांसपोर्ट का वो है, सबसे ज़्यादा जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए वो है रोडवेज, क्योंकि इससे हम शॉर्ट डिस्टेंस में भी जा सकते हैं। अब जो रोड होते हैं वो कच्चे भी होते हैं और पक्के भी होते हैं। द प्लेन्स हैव ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पर रोड का नेटवर्क ज़्यादा होता है। रोड्स हैव आल्सो बिल्ड इन टेरन लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन। अब ये नहीं है कि टेरन में कोई रोड नहीं बनाया जाता है, जैसे कि डेजर्ट में, फॉरेस्ट में और इवन हाई माउंटेन पर भी बहुत सारे रोड बने हुए हैं। मनाली लेह हाईवे इज द हिमालय माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। जो मनाली लेह हाईवे है, जो मनाली लेह रोड है, वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट रोडवेज है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे एंड फ्लाईओवर आर बिल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर। जो रोड्स अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, जैसे कि टनल हो गई या जो मेट्रो चलाई जाती है तो उसको हम सबवे कहते हैं। और जो रोड ऊपर चलाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के डाइवर्शन के लिए ट्रांसपोर्ट को
ईजिली बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाईओवर कहते हैं। दूसरा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का रेलवेज। रेलवेज भी एक अच्छा जरिया है। द रेलवेज कैरी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। रेलवे जो जरिया है ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सबसे सस्ता और लंबा रेल नेटवर्क है, सबसे लंबा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इससे बहुत सारे सामान को भी लिया जाता है, गुड्स को भी लिया जाता है, और इंसान और लोग लंबी दूरी भी तय कर सकते हैं और बल्कि ही कम किराए में। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल नेटवर्क। जो इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन की वजह से ऐसा क्या हुआ है कि रेल नेटवर्क में बहुत ही तेज़ी आई है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। जो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन आजकल चले हैं उसने स्टीम इंजन को क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। अब कुछ जगहों पर सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाती है जो कि हमारी यात्रा को बहुत ही आसान जल्दी बना देती हैं, जहाँ हम जल्दी पहुँच जाते हैं। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर प्लेन्स एरिया। जो रेलवे नेटवर्क है वो रोड नेटवर्क की तरह प्लेन्स में ज़्यादा डेवलप होता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइन्स टू माउंटेन टेरन आल्सो। जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आई है उससे पहाड़ों पर भी रेल नेटवर्क पहुंचाना अब क्या हो गया, आसान हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है वाटरवेज। We have already learnt that since early waterways were most used in transportation, waters are the cheapest and carrying for heavy and bulk good long distance। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहला जो जरिया है वाटरवेज था, एक मुल्क से दूसरी जगह जाने के लिए, और ये ऐसा जरिया था जिसे हम बहुत ही सस्ता जरिया भी है और बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़ी बड़ी हैवी चीज़ों को या सामान को एक मुल्क से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। जो वाटरवेज हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो जरिया है वाटरवेज, वो दो तरह के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इन नेविगेशन रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एंड इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। कहता है कि जो इनलैंड वाटरवेज वो होता है जो हम रिवर्स पर, लेक पर जो हम ट्रेवल करते हैं उनको इनलैंड वाटरवेज कहा जाता है, रिवर्स या लेक पर। अब वो कौन से हैं दुनिया में, वो हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। दूसरा है सी रूट। सी रूट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए किया जाता है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज, कारोबार के लिए किया जाता है, तजारत के लिए किया जाता है। फ्रॉम गुड एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब हमें सामान ले जाना हो तब इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दीज रूट्स और कनेक्टेड विद द पोर्ट। और ये जो वाटर बोट्स होते हैं ये बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो हैं वो है सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया है। सिंगापुर एक है और मुंबई इन एशिया। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरो इन साउथ अमेरिका, दरबान एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन रॉटरडैम इन यूरोप। कहता है ये वो मेन बंदरगाहें हैं जहाँ पर तिजारत का काम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए सी रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये वो मेन सी रूट्स हैं। अब आगे हैं एयरबेज। एयरबेज हो गया हवाई रास्ता। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century. It is the most expensive due to long air traffic is adversely affected by the weather, long fog, and it is the only mode of transport to reach the most remote distances, especially where there are no road and railways or helicopters used to useful in most increasingly areas and in time of calamity for rescuing people and distributing food, water, clothing and medicine. ये वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो 12th सेंचुरी में आया और ये बहुत ही महंगा है क्योंकि इसका जो फ्यूल प्राइस है बहुत ही ज़्यादा होता है। एयर ट्रैफिक, बस एयर ट्रैफिक जो एडवर्सली इफेक्टेड होती है वो कब होती है, जब वेदर अच्छा नहीं होता है, फॉग होता है या स्टॉर्म होता है। लेकिन इसका जो
ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट सिचुएशन में अगर हमें जाना हो, रिमोट और डिस्टेंट प्लेसेस में जाना हो तो स्पेशली इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल उन जगहों पर भी किया जाता है हेलीकॉप्टर का जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, जैसे कोई दूर पहाड़ी एरिया है जहाँ पर कोई रोड कनेक्टिविटी ये नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसी कुदरती क्लाइमेटी आ जाती है जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, उनको खाना देना, वाटर देना, क्लोथ देना, मेडिसिन पहुँचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट इन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मशहूर एयरपोर्ट है वो है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस। लास्ट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है बात करने के साधन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर। कम्युनिकेशन वो जरिया है जिससे हम अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग है डिवाइस्ड न्यू फास्ट एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में हमने आगे कदम बढ़ाया है तो इससे क्या हो गया, जो कम्युनिकेशन के साधन हैं वो बहुत ही आसान हो गए हैं। अब कम्युनिकेशन 7.10 फिगर में जो दिखाया कि कम्युनिकेशन के मीन्स कौन कौन से हैं। द एडवेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैड ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। कहता है जो कम्युनिकेशन में हमने तरक्की हासिल की है, एडवांसमेंट हासिल की है, उससे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है पूरी दुनिया में। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अब डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ये कौन कौन से हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है। तो इन सब को कौन सा जरिया कहा जाता है कम्युनिकेशन का? मास मीडिया कहा जाता है। द सैटेलाइट हैव बीन कम्युनिकेशन इवन फास्टर। क्या जो सैटेलाइट हैं उन्होंने भी कम्युनिकेशन को क्या कर दी है, फास्ट बना दिया है। सैटेलाइट हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। जो सैटेलाइट है उनका सैटेलाइट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उनका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर फॉरेस्ट का सर्वे करना है, अंडरग्राउंड वाटर देखना है, मिनरल वेल्थ देखनी है, वगैरह वगैरह। नो वी कैन send electronic message or email through internet, वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फ़ोन। अगर हमें ईमेल भेजनी है या मेल्स भेजनी है तो हम इंटरनेट के जरिए भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फ़ोन, एक सेलुलर फ़ोन होते हैं जिससे हम वायरलेस मैसेज भी भेज सकते हैं। हैव कॉमन, वेरी कॉमन टूडे। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट बट आल्सो मेड अवर मोर कंफर्टेबल। इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जो हमें मैसेज भेजने के काम ही नहीं आता है, जब इंफॉर्मेशन भेजने में काम नहीं आता है, बल्कि इसने दुनिया की लाइफ को एक बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया है। नो वी कैन रिजर्व टिकट फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमा सिटिंग एट होम। और इंटरनेट का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? अब आजकल हम अगर हमें रेलवे की टिकट बुक करनी है, हवाई जहाज़ की टिकट बुक करनी है, या होटल की टिकट बुक करनी है तो हम घर बैठे ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट ने इंटरनेट सबसे बड़ा जरिया है कम्युनिकेशन का, इंटरकनेक्टिविटी, और ये इंटरकनेक्टिविटी बनाए रखता है लोगों के बीच, सर्विस के बीच एंड इंस्टीट्यूशन के बीच। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये लेसन कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे या इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।